Guys, we'll be starting with limits and continuity. So this is step 1 for calculus. Those who are not aware what is calculus, तो तुम्हारे 11th-12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है कैलकुलस, जिसमें आप आगे डिफ्रेंसिएशन करके कुछ चीज़ होती है, इंटीग्रेशन करके कुछ चीज़ होती है, उन चीज़ों को देखते हो. बट वो सब कुछ बनी कैसे थी, एग्जिस्टेंस में कैसे आई, तो वो सब चीज़ों के लिए आपको लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी पता होनी चाहिए. वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी सिंपल है. ये सॉरी, सो गेटिंग बैक, क्या बताया था मैं आपको. हाँ, ये अपन लोग बेसिक्स इसके अब देखने वाले हैं, जहाँ से ये एक्चुअली इवॉल्व हुआ है. लिमिट्स पढ़ने के पहले मैं आप लोगों को एक जस्ट एक चीज़ पूछ रहा हूँ. कुछ याद है फंक्शंस अपन ने देखा था, ठीक है, थोड़ा बहुत. एक फंक्शन कब डिफाइन नहीं होता था. फॉर एग्जाम्पल 1/x+3 एक फंक्शन है मेरा, तो ये कब डिफाइंड नहीं रहेगा. अगर x = -3 हो गया है तो डिफाइन नहीं होने वाला है. ये बेसिक चीज़ याद आ रही है आप लोगों को कि डिनोमिनेटर हमारा 0 वगैरह अगर हो जाता था तो फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं था. देखा, अगर मैं x चलो कुछ भी डालूँ चल जाएगा, कितनी बड़ी डालूँ, कितनी भी छोटी डालूँ, पॉजिटिव डालूँ, नेगेटिव डालूँ, डेसिमल डालूँ, फ्रैक्शन डालूँ, इररेशनल डालूँ, सब में कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी. बट जैसे ही अगर x की वैल्यू मैंने -3 डाल दी तो ये 1/0 हो रहा था. ठीक है, तो ये चीज़ आपको एक छोटी सी एक पता होनी चाहिए थी. चलिए अब मैं आप लोगों को ना कुछ चीज़ें बता रहा हूँ. मैं देखो, अब लिमिट्स के अंदर ना क्या होने वाला है, अपना कोई फंक्शन रहेगा. फॉर एग्जांपल x+3 मेरा एक फंक्शन है. अब मैं आपको दो डिफरेंस बता रहा हूँ. f(x) ये है, तो फाइंड वैल्यू एट f(3). एक ये अलग चीज़ होती है, और एक अलग चीज़ हो जाती है जहाँ पे हम बोलते हैं f(x) की वैल्यू निकालो जब x की वैल्यू लिमिट कर रही है एट 3. बेटा, f(3) का मतलब क्या होता है आपको पता है क्या? x की जगह पे 3 डाल दो आप लोग. ठीक है, तो यहाँ पे अगर x की जगह पे 3 डालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 3 + 3, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 6. और ये इसका मतलब क्या होता है पता है क्या? लिमिट x = 3 या x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 3, मतलब x की एग्जैक्टली वैल्यू 3 नहीं यूज कर रहा हूं मैं, x की वैल्यू 3 के जस्ट पास तक के जा पा रहा हूं मैं. तो ये क्या बोल रहे हो आप? तो देखो, उसको समझाने के लिए ना एक अपन एक फंक्शन लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मान लो x² + 7x + 10 ओवर x + 2. फाइन, मुझे f(-2) बताइए आप लोग. f(-2) कितना होने वाला है इससे? 4 - 14 + 10/-2 + 2, मतलब हो जाएगा 0/0. अलाउड है क्या? नहीं. तो एग्जैक्टली एट -2 ये वाली वैल्यू मेरी डिफाइंड नहीं है. फाइन, अब देखो, अब अपन लोग ना कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं. अब अपन लोग x जगह पे 1.9 डालते हैं. ठीक है, देखो 1.9 का स्क्वायर कितना रहा? 3.61. -1.9 डाल रहा हूँ, सॉरी मैं. ठीक है ना, f(-1.9) की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, तो वो 3.61 7 इंटू -1.9 है, 7 मल्टीप्लाइड बाई सॉरी कुछ -13.3 + 10 अपॉन -1.9 + 2 कितना हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा. तो देखो ये 3.61 -13.3 + 10 डिवाइडेड बाय 0.1, इससे आंसर आ रहा है 3.1. ठीक है, अब एक काम करते हैं, अपन निकालते हैं f(-2.1). फाइन, तो -2.1 का स्क्वायर होगा पहले मेरा 4.41 प्लस नहीं माइनस जगह 7 इंटू -2.1 था ना, -14.7 और फिर +10 अपॉन कितना है वो, -2.1 + 2 यानी -0.1. चलो दिखाते 4.41 -14.7 + 10 -2.9 डिवाइड बाय -0.1. ये आंसर आ रहा है कितना? 2.9 के बराबर आ रहा है मेरा. ठीक है,
अब एक काम करते हैं, अभी तो मुझे पता है क्या, ये जो वैल्यूज मैंने निकाला है, मुझे एग्जैक्टली एट -2 निकालना अलाउड नहीं था। तो ये अगर नंबर लाइन पे -2 है तो जस्ट उससे छोटी वाली वैल्यू ने -2.1 लिया और उससे जस्ट बड़ी -1.9 की वैल्यू निकाली। और थोड़ा पास में लाऊँ मैं, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं f ऑफ -1.99 निकालूंगा और f ऑफ -2.01 निकालूंगा। फिर मैं f ऑफ -1.999999 ऐसा कुछ निकालूंगा और f ऑफ -2.0000000001 निकालूंगा। मतलब मैं f ऑफ -2 की वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ मैं, उससे जस्ट छोटी और उससे जस्ट बड़ी वैल्यूज निकाल रहा हूँ मैं। तो जब मैं ऐसी वैल्यूज निकालना शुरू करूँगा तो अप्रोक्सीमेटली मेरा आंसर मेरा आते रहेगा। बेटा किसके बीच में आ जाएगा मैं बताता तुम लोगों को, वो 3 के अप्रोक्सीमेटली पास में आना शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली 3 नहीं, मे बी यहाँ पे आएगा 3.0001 और यहाँ पे आ जाएगा मे बी 2.99999999। तो अप्रोक्सीमेटली तुमको समझ में आ रहा है क्या आंसर कहाँ पे बढ़े जा रहा है, हमारा 3 के पास बढ़े जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चा लोग मेरे इसमें, इसमें 3 के बराबर नहीं है, एक संख्या गई, एक समझो अपन एक सिंपलर एग्जांपल ले लेते हैं। रुक जाओ, एक संख्या वो नेगेटिव में आ रहा था इसलिए, ये देखो एक बार अपन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कुछ और ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर -7x + 10 अपॉन x -5। फाइन, पहले मैं एफ ऑफ 5 की वैल्यू पूछ रहा हूँ। एफ ऑफ 5 की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें, किसी का कैलकुलेटर है क्या? हाँ, मोबाइल के अंदर, जिसके अंदर आप पूरी इक्वेशन एक साथ लिख सकते हो वैसा वाला, समथिंग स्क्वायर वगैरह डालना हो तो। हाँ नहीं, ये तो ठीक है, ये तो 0/0 आ रहा है जो कि डिफाइंड नहीं है। मुझे अब चाहिए 4.9 की वैल्यू, मैं जिसको एक काम कर, मुझे दिख नहीं रहा है बट ठीक है, तुम्हें को ये पूरी इक्वेशन का आंसर निकाल के दे बच्चा एक बार के लिए। नहीं बच्चा उसमें मुझे नहीं आता करना, क्योंकि मेरे पास ना गंदा सा आईफोन है कैलकुलेटर के लिए, वो बहुत घिनौना है वो। वैसे देखो कैलकुलेटर के लिए गंदा है वो। इसकी वैल्यू मुझे निकाल के दो प्लीज। इसकी वैल्यू आई थिंक 2.9 आने वाली है। अपॉन 0.1 भी रहेगा ना? नहीं माइनस नहीं, प्लस आएगा ना। वैसे ही अगर हम लोग एफ ऑफ 5.1 निकालेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 3.1 आ जाएगा मुझे लगता है। $4.9 का स्क्वायर बताओ फट से। 24.01। 7 × 4.9 बताओ। अब ये इसी इक्वेशन को ऐड कर दो पूरा, 24.01 - 34.3 + 10। -0.29 आ रहा है, और देखो ये डिनोमिनेटर अपॉन -0.1 आ रहा है, तो 2.9 उससे आंसर आ रहा था। ठीक है ना? अभी मेरे पे थोड़ा सा भरोसा रख लो, मैं तुम लोगों को एक एक कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा हूँ, जब तुमको आंसर्स बता रहा हूँ मैं किससे कितने आ रहे हैं। अब देखो, अगर ये मैं f ऑफ 4.999 यूज़ करूँगा तो ये अप्रोक्सीमेट 2.999 आएगा, और f ऑफ 5.00001 वगैरह ऐसा यूज़ करूँगा तो अप्रोक्सीमेटली 3.00001 आएगा। मैं और पास में गया, f ऑफ 4.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना पास में गया होगा उसके, तो 2.9999999 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और वैसे ही f ऑफ 5.00004 5 6 7 8 9 पे ये हो जाएगा मेरा 3.123456789। तो आप अप्रोक्सीमेटली अगर नोटिस कर रहे होगे तो जैसे जैसे मैं किसके तरफ बढ़ रहा हूँ, 5 वैल्यू की तरफ बढ़ रहा हूँ, भले वो लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ रहा हूँ या राइट हैंड साइड से बढ़ रहा हूँ, एट दी एंड मेरा आंसर अप्रोक्सीमेटली 3 की तरफ बढ़े जा रहा है। करेक्ट? तो ये जो हम लोग एग्जैक्टली 5 यूज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि 5 यूज करो तो 0/0 नॉट डिफाइंड हो रहा है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से भी उसके और राइट हैंड साइड से भी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या होता है बेटा, क्या नंबर है 5,
तो उसके लेफ्ट हैंड साइड मतलब 5 से जस्ट छोटे वैल्यूज़ और राइट हैंड साइड मतलब 5 से बड़ी वैल्यूज़ जो रहती है वो। एक सेकंड लैग कर रहा है, ठीक है। तो वो वैल्यू से अब जैसे जैसे बढ़े जा रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रही है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिले जा रही है वो फंक्शन की, करेक्ट। तो देखो अब अगर मुझसे आप ये पूछोगे ना कि f(3) ऐसे f(5) कितना है इसका, तो वो नॉट डिफाइंड लिखना पड़ेगा मुझे। बट वही अगर मैं लिखूँगा कि ये जो f(x) था फंक्शन मेरा, उसमें लिमिटिंग x, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 5, तो वो अप्रोक्सीमेटली 3 के बराबर होना शुरू हो जाएगी, करेक्ट। हाँ नहीं वो नहीं, ये लिख सकते आप लोग। ये समझा क्या हुआ है। तो वापस एक सिंपलर एग्जांपल मैं लेता हूँ। ये देखिए अभी अगर मेरा कोई फंक्शन है, उसको मैंने ऐसा लिखा है, फंक्शन यही था, और अगर मेरा एक्चुअल जो फंक्शन था वो x+3 अगर है और ये f(3) पूछ रहा हूँ, तो यहाँ से भी वैल्यू 6 आ रही है आपकी, यहाँ से भी अगर आप अप्रोक्सीमेटली 3 की तरफ बढ़े जा रहे हो तो ये भी 6 आएगी। बस दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा बेटा, इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। जब लिमिट से निकालते हैं उसे बोलते हैं अपन लोग लिमिटिंग वैल्यू, और जब एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो उसे बोलते हैं अपन लोग फंक्शनल वैल्यू। समझ में आया ये चीज़ आप लोगों को। एक काम करते हैं अपन लोग ना, ये पिछले वाले का ग्राफ बनाने का देखते हैं। अपने ग्राफ उसमें देखा हुआ है, क्या कहते हैं इसको, डेस्मोस करके जो अपना सॉफ्टवेयर उसमें। एक बार आप लोगों को लिमिट का मतलब समझ में आ जाएगा ना, तो आप लोगों को कंपेरेटिवली ईजी हो जाएगा चीज़ें। अपना फंक्शन क्या था वो, x² - 7x + 10। हाँ x² - 7x + 10 था ना। अब इसको डिवाइडेड बाय कहाँ से डालूंगा मैं, उसका कहता है x - 5 था क्या। अब देखो ये फंक्शन वैसे देखा जाए तो एट 5 डिफाइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो रियल फंक्शन जो रहेगा, जब एट 5 आऊँगा तब डिफाइन नहीं होना चाहिए था, बट लिमिट के कारण एट 5 उसकी वैल्यू देखो 3 के बराबर आ रही है, करेक्ट। ये देखना यहाँ पे 5 x = 5 अगर है तो y की वैल्यू 3 आ रही है। रियल इसके अंदर फंक्शन की वैल्यू नहीं आई थी, बट अगर मैं लिमिट के हिसाब से सॉल्व करूँगा तो अप्रॉक्सीमेटली 3 आ जाएगी। तो वही चीज़ हम लोगों ने लिमिट्स केस में देखा अभी हम प्रीटी श्योर तुम लोगों को इतना समझा नहीं है। अब देखो तुम लोगों को और कुछ एग्जांपल मैं समझाता हूँ। अगर हमारे पास में एक फंक्शन ऐसा है, फॉर एग्जांपल f(x) = x², चलो इसके बुक का एग्जांपल उठा देते ना, इस केस में भी होगा एक ना एक। ये देखो f(x) is 2x² - 5x + 2 / x - 2, ठीक है। अगर ये इसके अंदर मैं x = 2 डालूंगा ना तो ये 0/0 हो जाएगा, जो अगेन डिफाइंड नहीं रहेगा। तो वो डालने के लिए अब मैंने अलग अलग उसके पास में की वैल्यू चला। पहले लेफ्ट हैंड साइड लिमिट्स चला, मैंने उससे जस्ट कम वाली वैल्यूज डालना शुरू किया। तो ये देखो ये कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, अप्रोक्सीमेटली 3 अप्रोच कर रहा था। राइट साइड वाली भी वैल्यूज वो करना शुरू किया। तो देखो जैसे जैसे और पास में आ रहा हूँ मैं 2 के, ये अप्रोक्सीमेटली 3 के पास अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जितना क्लोजर टू द वैल्यू ऑफ 2 जा रहा हूँ, मेरा आंसर एट द एंड ऑफ डे 3 आ रहा है। तो ऐसे इसमें हम लोगों को जब आंसर लिखना रहता है तो हम लोग ऐसा लिखते हैं, लिमिट 2x² - 5x + 2, ये कहाँ पे मेरा टेंड कर रहा था, टूवर्ड्स 2, जिसका आउटपुट मेरा 3 आने वाला है। बट अब ऑब्वियसली हमको ये ऐसे टेबल्स बना के चेक नहीं करना पड़ता है अपने आंसर्स, फाइन। अब देखो गाइस तुम लोगों को लिमिट का मतलब समझ में आ गया है। लिमिट हम लोग कैसा लिखते हैं, लिमिटिंग x टेंडिंग टूवर्ड्स कुछ भी 5। तो 5 से छोटा जब भी मैं कुछ वैल्यू डालता हूँ तो उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। 5 से जस्ट बड़ी वैल्यू जब मैं डालता हूँ 5.000001 कुछ ऐसा, तो उसे बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है। ये सब कुछ को ना नेबरिंग वैल्यूज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नेबरिंग वैल्यूज, ठीक है।
वो जस्ट 5 से या तो बड़ी रहेगी या 5 से जस्ट छोटी रहने वाली है। इन सब को अपन लोग नेबरिंग लिमिट्स बोलते हैं। अब देखो हमने ना कुछ ये देखो नेबरिंग लिमिट में ये ऐसा भी लिमिट एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है, x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 5, तो ये 5 माइनस अगर मैं लिख रहा हूँ, 5 माइनस मतलब 5 से जस्ट छोटा, और 5 प्लस अगर लिखा है तो 5 से जस्ट बड़ा, तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगा। यहाँ तक है, ठीक है। अब एक वैल्यू तभी अलाउड रहेगी अगर मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आया है। तो जैसे आप ये वाले फंक्शन में देखोगे, इसका राइट हैंड लिमिट भी अप्रोक्सीमेटली 3 आ रहा था मेरा, नीचे देखिए ये मेरा राइट हैंड लिमिट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 3 दे रहा था आंसर मुझे, मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट भी अप्रोक्सीमेटली मुझे 3 दे रहा था। आप कंटिन्यूटी चैप्टर में ये पढ़ने वाले हो, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं रहे तो चीज़ कंटिन्यूस नहीं होती है, बट वो तब के लिए छोड़ देते हैं। अभी आप लोगों को हर चीज़ कंटिन्यूस ही चलने वाली लाइफ में। चलो अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं। सबसे पहले तो देखो ये सब कुछ फालतू की है, उसने एक ही काम किया। कोई भी फंक्शन है मेरा एफ ऑफ एक्स, यानी क्या है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 अगर है, ठीक है, तो इसका कोई ये फंक्शन था मेरा, अगर मुझे लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 बोला है तो मैं इसको 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 अपनी 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 लिमिट्स दे सकता हूँ। मतलब इसको ऐसा लिख सकता हूँ, लिमिटिंग x टेंडिंग टूवर्ड्स 3x स्क्वायर प्लस लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 7x प्लस लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 का प्लस 3 वाला। ये समझे आपको? मतलब देखो अगर कोई भी एक फंक्शन बनाया अपन ने, फॉर एग्जांपल अपना फंक्शन है 2x प्लस 5, ये पूरे के लिए लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स कुछ 10 है, तो ये लिमिट इंडिविजुअली इसको और फिर लिमिट इंडिविजुअली इसको मैं अपना लिमिट्स दे सकता हूँ। मतलब कैसा हो जाएगा वो, लिमिटिंग 2x फॉर x टेंडिंग टूवर्ड्स 10 प्लस लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 10 फॉर 5। ये अपने अलग अलग फंक्शन में उसको ब्रेक करके मैं दे सकता हूँ। मैं 5 ही है, वहाँ पे x है ही नहीं, मैं तो बस बता रहा हूँ, ये तो अपना अपना दे सकता है उसको, ठीक है। और इनफैक्ट जैसे अब यहाँ पे कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है, तो मैं चाहूँ तो ये 2 को मैं बाहर भी शिफ्ट कर सकता हूँ, मतलब 2 टाइम्स लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 10, ऐसा भी लिख सकता हूँ उसको। और ये तो वैसे ही रह गया मेरा। ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को? बेसिक चीज़ है, थोड़ी सी स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता है लिमिट, अब जब क्वेश्चंस करेंगे तब थोड़ी मेच्योरिटी बढ़ जाएगी। ये सब की सब कोई काम की नहीं है, सिर्फ उसमें एक ही प्रॉपर्टी तुम ध्यान रखो, ये वाली। ये क्या है, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, ऐसा कुछ फंक्शन रहा और लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a अगर है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरी n a की पावर n माइनस 1। आपको इसका डेरिवेशन नहीं है, हमारे समय पे इसका डेरिवेशन हमको था, आप लोगों को लकीली नहीं है, ठीक है। एक काम करो, आप लोग हेडिंग दो लिमिट्स करके, लिमिट्स इन कंटिन्यूटी नहीं, बस लिमिट्स करके दो हेडिंग। क्या अच्छा देख, जैसे तो रेट ऑफ चेंज के ऊपर आएगा डिफ्रेंसिएशन, तब तक कुछ थोड़ा सा मेच्योरिटी और थोड़ी सी बढ़ेगी। रेट ऑफ चेंज के समय पे बिल्कुल थोड़ा सा चेंज अगर x में किया तो y में कितना चेंज आता है। तो जैसे मैं जस्ट थोड़ा सा चेंज की बात करता हूँ, मतलब मैं बहुत छोटे से वैल्यू की चेंज की बात कर रहा हूँ, तो मैं लिमिटिंग x टूवर्ड्स 3 या x टूवर्ड्स 2 वगैरह वैसी बातें करना शुरू करता हूँ। एक बार के लिए बस तुम लोग उतना हेडिंग दो, ठीक है। अब ये लिखो तुम लोग, हेडिंग दे दो इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट, वहाँ पे 0 बाई 0 कॉमा इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट कॉमा ये सब लिख के रख लो। 0 बाई 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट में 0 बाई 0 इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट या फिर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। ये भाई ऐसा करके लिख लो, अभी आपको समझेगा नहीं, धीरे 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 आज ही अपने को लिमिट्स पूरा समझ में आ चुका रहेगा। स्ट्रेस मतलब ना 1 घंटा है और टिल 4:30 था आज। सर है क्या आज क्लास तुम्हारी? कोई नहीं, यहाँ तक है, ठीक है बेटा। इंडिटरमिनेट फॉर्मेट इतना सा लिखना है आप लोगों को। क्या बेटा, वो 0 और इनफाइनाइट है, तुमको है ही नहीं वाले। अब ये देखो बच्चा लोग प्लीज़, हम लोगों को सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं वाले।
स्टार्टिंग का मेथड तो कुछ ज़्यादा ही फालतू लगेगा। जब भी तुमको लिमिट का कोई भी क्वेश्चन आए तो पहले चेक कर लो क्या वो इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट का है या नहीं है। तो ये x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 4 डाला, अगर मैंने x की वैल्यू 4 डाल दिया तो कितना हो जाएगा ये 4 × 4 प्लस 3/4 माइनस 2 16 प्लस 3 19/2। ये कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट का आया क्या? नहीं। तो यही आंसर रहेगा। मतलब अगर आप 4 से जस्ट छोटी वैल्यू, जस्ट छोटी है 3 खूब सारे 9, या 4 से जस्ट थोड़ी बड़ी वैल्यू डालोगे 4.001 डालोगे तो भी अप्रोक्सीमेटली आंसर यही आने वाला है 19/2 के हिसाब से, जो कि 9.5 हो रहा है। तो अपने को सबसे पहले चेक क्या करना रहता है, क्या वो इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट का है या नहीं है। अपने उसी वैल्यू, एक बार रुक जा, तू सेकंड एग्जांपल से थर्ड एग्जांपल से थोड़ा समझ में आएगा तुझे। अब अगर x की वैल्यू 1 टेंड कर रही है मेरी, इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है मेरी 1² + 1/1 + 100, मतलब 2/101। इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट क्या है क्या? नहीं। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर x की वैल्यू -1 डाल रहा हूँ बेटा, यहाँ पे देखो मैं, तो ये तो आ रहा है -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 प्लस 1/-1 तो 1 - 1 प्लस 1/-2 मतलब -1/2। वाई इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट में? हाँ कहाँ है? नहीं। तो हाँ, ये इसका फाइनल आंसर हो रहा है। अब इसको देखो, x टेंडिंग टूवर्ड्स 1, तो a × 1 का स्क्वायर प्लस b × 1 प्लस c अपॉन c × 1 का स्क्वायर प्लस b × 1 प्लस a। ये अगेन सेम थिंग अपॉन सेम थिंग 1 आ रहा है। क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट का है क्या? नहीं। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। अब देखो जो एक्चुअल में अब थोड़ा सा कुछ तुमको देखने मिल सकता है वो इसमें x = 2 डाल रहा हूँ अब मैं, ठीक है। तो 3 × 2 का स्क्वायर -2 -10 अपॉन 4 - 4, तो हो रहा है 12 - 10 0/0 हो रहा है। तो बेटा अब ये हो गया इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट। अब इसको सॉल्व करना शुरू करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका है फैक्टराइजेशन वाला। देखो यहाँ पे वो जो आपको एक आइडेंटिटी बताई थी मैंने, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, ये वाला फॉर्मेट नहीं लग रहा है यहाँ पे, वो भी आएगा जब देखेंगे अपन लोग। तब देखो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं पहले क्या, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब इसको मैंने फैक्टर्स में बनाना शुरू किया, इसको फैक्टर्स में बनाना शुरू किया। तो इसको फैक्टर बनाने के लिए क्या तरीका रहेगा मेरा, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म रहेगा। तो 3x² - 6x + 5x - 10 अपॉन ये x² - 4 को x + 2 इंटू x - 2 किया। ऊपर से 3x कॉमन निकला, x - 2 प्लस 5 टाइम्स x - 2, तो ये 3x + 5 इंटू x - 2 अपॉन x + 2 इंटू x - 2, ये और ये कट गया। अब x की वैल्यू 2 डाल के अब देखो अब कितनी हो रही है, वो 11/4 हो रही है। अब क्या इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट में बचा योग? नहीं बचा इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट में। तो मतलब ये आंसर हो गया आप लोगों का। मतलब जो पहले मेरा इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट में आ रहा था वो अब मैंने उसे करेक्ट फॉर्म में लाकर उसका आंसर ला लिया। मतलब अगर गलती से आप 1 खूब सारे 9 डालोगे तो भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू यही आने वाली है, या फिर 2 खूब सारे 0 फिर 1 डालोगे तो भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू यही आने वाली है। इसका सेकेंड सब पार्ट एक बार देखो। सेकेंड सब पार्ट में उसने ऊपर तो फैक्टराइज करके दिया हुआ ही हमें, ठीक है, बट अपन ने डाल के देखा x की वैल्यू 1 डाल रहा हूँ मैं, तो -1 0 अपॉन 0 हो रहा था, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट में था। तो अब उसको मेरे को फैक्टराइज करना पड़ा, तो ऊपर का तो मेरा फैक्टराइज था ही, नीचे वाला फैक्टराइज स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म से डायरेक्टली हो नहीं रहा है, तो मेरे को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो वो x = -b प्लस -√b² - 4ac, 4 2 8, 8 3 24, ये हो तो रहा है, फिर स्प्लिट तो हो रहा है, -6 अरे यहाँ वो हो रहा है, सॉरी प्रॉपरली हो रहा है वो। 2x² + 3x - 2x - 3, तो यहाँ से मेरा x कॉमन निकला, 2x + 3 - 1 निकला, फाइन। तो हो रहा है 2x - 3 इंटू x - 1 हो रहा है। इसको फर्दर मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ बेटा, x - 1 को √x - 1 इंटू √x + 1 जैसा। समझ आए कैसे हो रहा है वो? देखो x - 1 जो था उसको मैंने √x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर किया, तो उसको ये लिखा है मैंने। तो अब देखो इसमें जो जो चीज़ें कट रही है मैंने काटना शुरू किया, तो मे बी ये इससे कट रहा था, ये इससे कट रहा था, आंसर 1/√x + 1 आ रहा था। अब x की वैल्यू का 1 डाल रहा हूँ मैं, तो 1/2 आंसर आ रहा है मेरा। तो ये वैसे फैक्टराइज कर करके लाया मैंने। एक बार बस आप फील ले लो, फिर अपन वापस एक से स्टार्ट करेंगे। एक वैसे अब रैशनलाइज करने वाला मेथड होता है क्या, हाँ वो रैशनलाइज वाला
वो भी आता है बट ठीक है चलो। अब ये वाला देखो ना, फॉर एग्जाम्पल ये है मेरा क्वेश्चन, फाइन। तो इसमें मैंने जब सॉल्व करने की कोशिश किया, x की वैल्यू -2 डाल रहा हूँ मैं, तो 1/-2 + 1/2 द होल ओवर -2 + 2 0, 0/0, अगेन इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट का हुआ ये। मैंने LCM लिया बेटा अब यहाँ पे पहले, तो हो गया 2 + x/2x द होल डिवाइड बाय x + 2। देखा जाए तो ये और ये कट जाएगा मेरा, तो 1/2x हुआ है, x टेंडिंग 1/2x हुआ है। अब -2 की तरफ टेंड कर रहा है तो 1/-4 हो जाएगा। तो बेसिकली जो कंपोनेंट उसको इनडिटर्मिनेंट फॉर्मेट की तरफ शिफ्ट कर रहा था, वो कंपोनेंट अपन हटाने की कोशिश कर रहे थे तब से। वो फैक्टराइज करके अभी आप लोगों ने देखा है। एक और मेथड अभी हम लोग देखेंगे जिसमें रैशनलाइज करना पड़ जाएगा हम लोग को, जैसे कि ये वाला है। जब आप x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 डालोगे तो ये हो जाएगा √1 - √1/0, मतलब 0/0 हो जाएगा। तो वो हटाने के लिए अपन लोग इसको रैशनलाइज करेंगे। अपन अभी तक के रैशनलाइज कैसे करते थे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट है नहीं, तो मैं न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। रैशनलाइजेशन बाय एनी चांस याद है? बस इसका जो भी है, वैसे वो ऐसा कुछ आता था, मान ले 5/√3 - √2 फॉर एग्जाम्पल। तो इसके कॉन्जुगेट से अपन लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे, नीचे a + b × a - b a² - b² बन जाता था। अब यहाँ पे अपन ऊपर वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो देखो वो बन जाएगा 1 + 3x 1 - 3x/x जो था, तो ये हो जाएगा 1 + 3x + 1 - 3x 1 + 3x + 1 - 3x। ऊपर बन जाएगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो जाएगा 1 + 3x - 1 - 3x द होल ओवर x इंटू 1 + 3x का अंडर रूट 1 नहीं प्लस 1 - 3x का अंडर रूट, ठीक है। ऊपर का अगर मैंने वैल्यूज़ खोला तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 3x - 1 + 3x द होल ओवर x इंटू वो जो भी ब्रैकेट था मेरा, ये और ये कट गया। 6x/x था, तो 6 वो जो पूरा ये था मेरा फैक्टर, वो लिखूंगा अब मैं। अब जैसे ही मैं x की वैल्यू 0 डालना शुरू करूंगा तो अब वो इनडिटरमिनेट फॉर्मेट का नहीं बचेगा। तो ये एक और हो गया तरीका। अब लास्ट वाला उसका आंसर रुक जा, 1 + 3x का अंडर रूट प्लस 1 - 3x का अंडर रूट। अब x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 था, तो √1 + √1 मतलब 6/2 मतलब 3 हो जाएगा अप्रोक्सीमेट आंसर उसका। √1 की वैल्यू 1 होती है बेटा, ठीक है। अब एक और जो है आपका वो फॉर्मूला से होता है, x⁻n - a⁻n, ये वाले फॉर्मूला से। तो ये वाला फॉर्मूला देखेंगे, बट उसके पहले अब अपन लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अब हम लोगों ने बेसिकली क्या देखा है, हम लोगों ने ये देखा है कि अगर हमारा 0/0 फॉर्मेट का या फिर इनफाइनाइट फॉर्मेट, ये हमने देखा नहीं अभी तक है कि फॉर्मेट में आते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट। अब ये यहाँ के कोई फैक्टर से कारण आ रहा होगा, तो फैक्टर को हमें हटाना है जिससे उसका सही आंसर आना शुरू हो जाए। अगर पहले ही वो इनडिटरमिनेट फॉर्मेट का नहीं है तो हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, फाइन। तो अब एक बार आप लोग एग्जाम्पल नंबर 1 ट्राई करोगे, एक मैं करके दिखा रहा हूँ कि कैसे लिखना है। बच्चों आप लोग फटफट अब भी खुद से करोगे। वो 1/0 डिवाइड बाय 1/0 जैसा बनेगा तेरा आगे। ये देखो, जैसे कि अब एग्जाम्पल नंबर 1 का ये रहा। जैसे फर्स्ट वाला आप लोग कैसे लिखोगे, आपको लिमिट, वो LT लिखता है, मेरे को LIM लिखने की आदत है, दोनों सही है, ठीक है ना। तो लिमिटिंग x टेंडिंग टूवर्ड्स 4, ये एरो का मतलब होता है टेंडिंग टूवर्ड्स, ये 4x + 3/x - 2 है, फाइन। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, 4 × 4 + 3/4 - 2, जो कि 16 + 3/2 मतलब 19/2 हो रहा है। बस खत्म, ये आंसर हो गया आप लोगों का, ठीक है। तो अभी आप ये ABCD यानी 1 2 3 को फट करके दो मुझे। स्टार्टिंग में तुम ऐसा लगेगा हम लोग फंक्शंस जो हमने 9th में पढ़ते हैं वही चल रहा है, अगर पढ़ते 9th में तो, बट ये आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल से तुमको थोड़ा सा इनडिटरमिनेट फॉर्मेट का कंसेप्ट समझ में आता है।
बीवीएम का टाइम टेबल आएगा बेटा अभी तक है? फिर शुरू हो गई? तो मैथ्स का कब है? मैथ्स का कब है? और और पोर्शन क्या है? लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ना, वो भी नहीं, फंक्शंस भी नहीं क्या? बढ़िया फिर। और इनका सीपीएस का नहीं आया ना अभी तक है? अच्छा सीपीएस का आ गया तुम्हारा भी, यस करेक्ट। हाँ नहीं उनका तो शुरू ही नहीं हुआ स्ट्रेट लाइन्स। बोलना पढ़ा के दिखाओ मान जाएंगे। उन्होंने बोला कि चैप्टर तो सारे लेगा, क्वेश्चन स्किप करेंगे क्योंकि मैं भी नहीं पढ़ा दूंगा। तुम भी नहीं, कोई नहीं पढ़ा पाएगा बोलना। पर बीवीएम ने स्मार्टली जो चैप्टर जो काम किया ना वो ढंग से पढ़ाने चाहिए। जो स्टार्टिंग के 6-7 चैप्टर जो थे ना वो थे यानी जो अप्लाइड मैथमेटिक्स के लायक वाले जो थे वो उड़ा देगी देखना बीवीएम भी। तुमको लॉग अच्छे से पढ़ाना चाहिए बस। तेरे को तो आता है, तेरे को तो आता है, तेरे को कराया हुआ है, तेरे को नहीं आता शायद से, तेरे को कराया हुआ है पर तेरे को आता नहीं है। हाँ लिमिट्स में आएगा वो इतने काम में नहीं आएगा, वहाँ के लॉग वगैरह सब चीज़ें। हाँ सॉर्ट ऑफ यस। हो गया बेटा ये चारों। जो लोग ऑनलाइन है मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, रीजॉइन कर लीजिए फट से। तीन जनवरी को ना, 2 जनवरी को छुट्टी है तुम्हारी स्कूल की? हाँ 2 जनवरी नहीं तुम्हारी तो है स्कूल, क्योंकि तुम्हारा तो पेपर से 2 जनवरी को। हाँ ये इनका नाम के सेंटर बीवीएम वालों का पता नहीं 2 जनवरी को छुट्टी कैसे दी है इस बार, मंडे है जबकि। या 2 जनवरी को तुम्हारा मैथ्स का पेपर आओ फिर। हाँ 3 को नहीं है फिर 2 को ही है भाई। भाई वही नहीं होता मेरा भाई। क्या? चलिए अब आगे देखें। हाँ अब ये देखो, अब ये ऐसे वाले क्वेश्चंस को कैसे करना है, आप लोगों को फैक्टराइज करना पड़ेगा बेटा इनको। ठीक है पहले आप देखोगे जब x की वैल्यू 2 डाल रहे हो आप लोग तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 10 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 4 0 अपॉन 0 आप लिखोगे, हेंस इट इज इन इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट। फिर आपको इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। आप जब फैक्टराइज करोगे तो उसके जो फैक्टर्स बन रहे हैं ऊपर वाले के मैं यहाँ से छाप ले रहा हूँ अभी कर दो, x माइनस 2 ये ऐसा बन रहा है देखो, ये कुछ ये बन रहा है, ये और ये कट जाएगा आपका। फिर आप x की वैल्यू 2 यहाँ पर डालना शुरू करोगे तो वो आ जाएगा समथिंग 11 अपॉन 4। तो बेसिकली लिखोगे कैसे, आप पहले ही आपको देख के समझ में आ जाएगा इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट का है ये। तो आपको लिखना पड़ेगा कहते दिस इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 0 हेंस इट इज ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट। फिर हम लोग फैक्टराइज करेंगे उसे, फैक्टराइज करना आप लोगों को आता है स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म वगैरह से। वो जैसे ही आप करोगे तो वो हो जाएगा x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 और यहाँ पे लिखना पड़ेगा यार लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2, ये और ये कट गया तो बन गया कितना, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2, आपने वैल्यू डाला तो वो हो गया 11 अपॉन 4। समझे चीज़ क्या हुई है? फैक्टराइज करने के बाद में जो चीज़ ऊपर नीचे जीरो जो ला रही थी, ये ऊपर भी x माइनस 2 था नीचे भी x माइनस 2 था, जिसमें 2 डाल रहा था तो ये ज़ीरो बना रहा था और ये भी ज़ीरो बना रहा था, तो वही हट गया मेरा, इसका आंसर हुआ है। अब गाइस आप लोगों को श्योरली फैक्टराइज करने में यहाँ पे इशू आएगा, क्या कहते हैं इसको, सेकेंड वाले सब पार्ट में, पर एक बार ट्राई करो उसको फिर अपन देखते हैं सेकेंड और फोर्थ वाले सब पार्ट में। फर्स्ट और थर्ड सब पार्ट ईजिली हो जाएगा आप लोगों से, सेकेंड और फोर्थ शायद से इतना ईजी लेना हो, तो आप सीक्वेंस ये फॉलो कीजिए, पहले फर्स्ट कीजिए फिर थर्ड कीजिए फिर सेकेंड और फिर फोर्थ पे आइएगा। पहले फर्स्ट और थर्ड कर लीजिए फट से। हाँ तो डायरेक्ट लिख देना, देखो ओरली जगह देख के समझ में आ रहा है, देख जैसे कि मैं यहाँ पे 1 डाल रहा हूँ मैं, तो ये मेरा 0 हो चुका था, ये कुछ भी दे रहा हूँ, अब यहाँ पे 2 + 1 - 3 वो भी 0 ही हुआ था, डायरेक्ट लिख देना इट इज ऑफ 0/0 फॉर्मेट हेंस इट इज इनडिटरमिनेट वैल्यू।
मैंने शायद से पिछली बार इसको फैक्टराइज करते हैं 2x माइनस थ्री हुआ था, 2x प्लस थ्री बन रहा है। हाँ, x डैश नहीं बोल रहा, टेंडिंग टूवर्ड्स बोलते हैं उसे। आपको सेकेंड सब पार्ट में भी वैसे इतना इशू नहीं आएगा। फोर्थ में अगर स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से नहीं हो रहा है तो इससे कैसे करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे करना है बताऊंगा आपको। जिनीशा समझ में आ रहा है बच्चा? देखो अभी समझ में भली नहीं, जैसे आंसर्स आ रहे हैं, समझ में धीरे 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 आना शुरू होगा थोड़ा टाइम बाद। इसका नाम क्या है? धनश्री, देखो स्पर्श पक्का। प्रिया तेरे को समझ आ रहा है मेरी माँ? प्रिया हाँ। और शरायु, अरे शरायु सुन, देखो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म आता है नहीं आता है? हाँ, देखो कुछ ऐसी चीज़ होगी जो 9, 10th वगैरह कुछ हो या फर्स्ट टाइम की कुछ हो जो नहीं आती है, देखो मेरे को बताना, तो मैं उसके लिए तेरे को एक बार फट से या तो समझा दूंगा या फिर मैं तुझे कुछ वीडियो वगैरह दे दूंगा जो अपने 9th और 10th के है। वैसे मेजरली तो मैं तुझे समझा दूंगा, तुझे समझ में आ जाएगा, बट स्टिल कुछ ऐसा रहा कि बहुत ही भारी है, लंबा टाइम लगेगा और अपना टाइम नहीं बचा तो मुझे वैसे ही तो को डायरेक्ट कर दूंगा बेटा। बस खत्म, तो उसका फाइनल आंसर 11/4 हो गया है। हाँ वो अप्रोक्सीमेटली वाला था, तो लिमिटिंग के समय पे वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहता है वो। तू कौन से क्वेश्चन पटका हुआ है अभी तक है? तूने फर्स्ट वाला किया तो 0/0 आ गया तो खत्म थोड़ी वहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। 0/0 के फॉर्मेट में आ गया तो लिखना पड़ेगा सिंस और इंडिटरमिनेट फॉर्मेट, फिर तेरे को फैक्टर्स लाने पड़ेंगे ना बच्चों उसके। अब इसको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करेगा तू, समझाए तेरे को? इसको फैक्टराइज करेगा तू, वो फैक्टराइज करने पे शायद से कुछ x-2 इंटू 3x + 5 हो रहा है। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म आता है देखो। फिर यहाँ पे a² - b² वाली एंटिटी लगी है मेरी, तो वो भी x + 2 इंटू x - 2 हुआ, x टेंडिंग टूवर्ड्स 2। अब ये और ये कट गया था मेरा, तो बेसिकली अभी लिमिट x टेंड्स टूवर्ड्स 2 3x + 5 अपन x + 2 हो चुका है। अब मैं वापस x की वैल्यू 2 डाल के देखूंगा, समझा हो जाए? तो सेकेंड है ये वाला सब पार्ट क्या कर रहा है तू बच्चा? ये देख, ओए 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 ये वाला बात कर रहा है? नहीं, ये वाला मुझे आइडिया नहीं है, बट एक तू वो करते जा, मेरे को अभी किसका, तू कर। हाँ तो x + 3 इंटू x - 3 और होगा, फैक्टराइज तो करना पड़ेगा ना। नीचे वाला हो ही नहीं रहा होगा मे बी, क्योंकि वो तो अगली बार छापना नहीं है, खुद से फैक्टराइज करना, और यहाँ पे लिख लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2, और वो इक्वल टू नहीं आएगा पीछे, वो इक्वल टू हटा दे, ऊपर नीचे का x - 2 काट दे। हाँ वापस लिमिट माप नहीं, रुक, लिमिट लिख और इक्वल टू हटाना इस बार बीच का, x टेंडिंग टूवर्ड्स 2, हाँ 3x + 5 अपॉन x + 2। अब वैल्यू x की वैल्यू 2 डाल के देख। नहीं अब नहीं डालना, लिमिट वैल्यू डाल दिया तूने, अब लिखना नहीं पड़ेगा। समझेगा ना? ये सॉरी चला, अब डाल देना फिर देख लेना। ये वाले में हाँ x² + 9 इंटू x² - 9 हो रहा था वो, नीचे क्या हो रहा था बताओ? नीचे का फैक्टराइज किया था तूने, उसको वापस से तू फर्दर x + 3 इंटू x - 3 लिखना पड़ेगा, समझा देखो? हाँ तो उसमें तो कुछ कट नहीं रहा ऊपर नीचे, कटेगा फिर 2x + 3 है तो उसको 2 इंटू x + 3 लिख सकता हूँ। नहीं, तो जैसे ये क्या था अपना
ऊपर तो मेरा 0 हो रहा है, नीचे हो रहा है कि 0 देखना चाहिए। 2 इंटू 9 18, मैं हाँ हो रहा है 0। तभी देखो ऊपर तो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 को एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 किया है। नीचे वाले का स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स माइनस 3, 2x कॉमन निकाला, x माइनस 3 प्लस 1 एक्स माइनस 3, तो बेसिकली 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 हो रहा है ये और ये कट गया। अब मैंने x इज इक्वल टू 3 डालना शुरू किया उसके अंदर, तो ये 18 इंटू 6 अपॉन 7 हो रहा है कुछ, करेक्ट। तो ये भी 18 6 होता है 108 अपॉन 7 कुछ। समझा चीज़ क्या हुआ है? टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3 कुछ आ रहा था शायद से 2x प्लस 1 एक्स माइनस 3 है। बट प्लीज छापना मत फैक्टर्स, आप लोग बनाना स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म वगैरह है ना, उसकी आदत छूट जाती है अपने को 10th के बाद में। तो इसकी बात कर रहा है क्या? हाँ देखते रहा, ये तो ऊपर ऐसे ही रह गया है, ये रूट एक्स माइनस 1 है, यहाँ पे कितना है तेरा 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 हो रहा है ना, एक्स माइनस 1 हो रहा है तेरा। अब देख क्या तू x माइनस 1 को रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का कैसे लिख सकता है? और फिर इसकी जगह पे तू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख पाएगा, तब तेरा ये और ये कट जाएगा बेटा। सेकेंड का आंसर, अरे थर्ड वाला जो आप लोग कर रहे थे अभी, जो 108/7 आ रहा है, यस। सेकेंड अब करना शुरू कर लीजिए आप लोग। या तो तू स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म में बहुत ही फास्ट है कि तू वो देखता है इक्वेशन और तेरे को आ जाता है, या फिर तू फट से देखता है आंसर क्या है उसका फैक्टर्स किया हुआ और फिर तू लिख देता है। बच्चा तो कहाँ से देखा है तू? अरे तो उधर से थोड़ी देखना पड़ता, खुद बनाना पड़ता ना फैक्टर्स। तीसरी बार बता रहा हूँ मैं तेरे को ये चीज़। अगली बार ने कब अगली बार आएगा तेरा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है बेटा। वहाँ पे लिमिट लिख बेटा उस पर भी। बेटा डो नॉट फॉरगेट टू राइट लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स वॉट एवर इट इज। जब आप उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हो तब नहीं लिखना पड़ता है आपको। हाँ बेटा जितना मैं तेरे को जानता हूँ तूने वो 108/7 भी छापा है। चल ना भाई 18 का टेबल बोल तो। अच्छा ऐसे नहीं वैसे छापा मैंने। जा तू बेटा पीछे बैठ जा, जा तू पीछे बैठ जाता तो पीछे हटा तो। अबे तू कहीं पे भी हो मैं घुस घुस के देखूंगा तेरी कॉपी। और तुम ये मत सोचो कि मैं तेरे को, तू पीछे बैठेगा तो तेरे को फायदा हो जाएगा, भाई तेरा नुकसान हो जाएगा। तू यहाँ बैठा है तो एटलीस्ट करवा रहा हूँ मैं। हुआ ना बेटा स्प्लिटिंग? हाँ हो रहा है, यस यस होगा ना। आप +3 माइनस नहीं 6 है ना वो, +6 नहीं +3 - 2। पर तेरा ना नीचे का डिनोमिनेटर कुछ गलत बोला है तूने, ऐसा लगता है। और एक 2x + 3 भी आ रहा होगा ना, वो 2x - 3 था मेरे भाई ऊपर। हाँ x - 1 आएगा। अच्छा एक बार क्या मुझे कोई क्वेश्चन डिक्टेट करो उसका सेकंड सब पार्ट जो था।
2x प्लस 3 था या माइनस 3 था वो, इंटू रूट एक्स अपॉन मैंने क्वेश्चन में गलत छापता क्या तो लिमिटिंग एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 1 ना। माइनस वन है क्वेश्चन में गलत छापता होगा मैं वही कर रहा हूँ। अच्छा देख, अच्छा थर्ड वाला एक से हो जाता क्या? एक बार के लिए प्लीज सेकेंड सब पार्ट देख लीजिए प्लीज। एक से बच्चा क्या? मैंने डाला नहीं है अभी तक कुछ भी। बेटा लोग ये देख लो पहले आप लोग, आपका ये आ रहा होगा नीचे का डिनोमिनेटर स्प्लिट करने के बाद में। अब आपको ये दिख रहा था कि आपका ऊपर ये जीरो बना रहा है, नीचे ये जीरो बना रहा है, बट ये कट नहीं हो रहा था, तो आपको फर्दर फैक्टराइज करना पड़ेगा। और जिनको फैक्टराइज करने की इच्छा नहीं है उसको, तो आप इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। जिसको एकदम ये क्लिक नहीं हो रहा है तो इसको फैक्टराइज करके मैं लिख सकता था रूट एक्स प्लस वन इंटू रूट एक्स माइनस वन। जिसको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है अगर, यानी कि ये इस फॉर्मेट का बन जाएगा मेरा, और फिर ये और ये कट जाएगा। जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो चाहे अगर तो इसके आगे ऐसा भी कर सकता था 2x माइनस थ्री, ये रूट एक्स माइनस वन, इसको मैंने रूट एक्स प्लस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, ये x माइनस वन, ये 2x माइनस थ्री। अब ये रूट एक्स माइनस वन इंटू रूट एक्स प्लस वन बन जाएगा x माइनस वन के बराबर, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये कट जाएगा इससे। फिर आप वैल्यू डालोगे तो भी चल जाएगा। जो आपको ईजियर लग रहा है आप उससे कर लीजिए। समझा ये चीज़ क्या हुई है स्पर्श? या तो तू ये वाला कर जिसके अंदर तूने इसको स्प्लिट किया है बेटा, या तू इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर। फिर नेक्स्ट स्टेप में रूट एक्स माइनस वन इंटू रूट एक्स प्लस वन, रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, मतलब एक्स माइनस वन बनेगा वो। फिर तेरा ये और ये कट जाएगा। समझा? उन दोनों में से कोई भी एक कर सकता है तू। हाँ एक सेकंड, अच्छा सेकेंड वाले में क्या कहाँ तक क्या लिखा है तूने? एक्स स्क्वायर प्लस नाइन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, वो एक्स की पावर 4 है। ये देख ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा। अच्छा, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, समझा तुझे? तो डिनोमिनेटर क्या आ रहा है बेटा? परफेक्ट। तो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन जो है उसको फर्दर देखो न्यूमरेटर का जाता, उसको एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री करना पड़ेगा। समझा? चार पर नहीं, ऊपर तीन ही टर्म्स बनेंगे तेरे, एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, फिर वो एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस थ्री, और डिनोमिनेटर में तूने कुछ बोला मुझे एक्स माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस थ्री कुछ बोला ना, हाँ समथिंग। तो ये और ये कटेगा तेरा, फिर तेरा आएगा आंसर। माइनस वन अपॉइंट 10 सही है। स्प्लिटिंग के लिए क्या है क्या तेरा को? हाँ तो रुक जाओ, स्प्लिटिंग को बताता हूँ मैं। हाँ मैं तुम लोगों को फोर्थ वाले का स्प्लिटिंग भी सिखाऊंगा और क्वाड्रेटिक वाला तरीका भी बताऊंगा। एक बार स्पर्श का हो जाने दो, एक बार स्पर्श का हो जाने दो बस। जिसको जो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है उसलिए वो ज़्यादा इजी हो जाता है, तुम स्ट्रेस मत लो। क्या परेशान कर रहा है तू? तेरे पे वैसे मेरे को भरोसा है नहीं कि तूने कुछ किया नहीं होगा। क्या हो गया क्यूटी? अब तू डिनोमिनेटर को स्प्लिट करना, दिख नहीं रहा कि आंसर वहाँ पे बुक में तेरे को कहीं पे किया हुआ कुछ छापने के लिए? नहीं दिख रहा ना, गुड, तो अभी कर अपने आप से। ये भी पेन नहीं चलती मेरी, उसे पेन फेंक के मारो बे, एक पेन दो उसको प्लीज़ यार। ये भी तुम लोग थर्ड स्टैंड वाली हरकतें मत करो प्लीज़। तो इसको कोई पेन दे यार सेडानी प्लीज़, चिराग एक पेन दे। अब आप बंद मत करना प्लीज़।
जल्दी जल्दी कर तू। 69 इससे रहेगा रूट ऑफ -4 तो फिर वो हो जाएगा। रूट ऑफ -4 डिफाइंड ही नहीं होता है, तेरा कुछ गलत लाया तूने वो। ये तुझे छाप रहा है छपाछप छपाछप छपाछप। क्वेश्चन लिख लिया, खुद से ट्राई तो कर ले कभी लाइफ में। स्पर्श तेरे को जम रहा है क्या? हाँ थर्ड हो गया सेकंड हाँ, सेकंड कर जल्दी जल्दी प्लीज़। मेरे पास 4 बचा था सर 8/3√2 कितना होता? क्या बेटा? 8/3√2 8/3√2, बस वही अगर 8/3√2 होता है को राशनलाइज करेगा अगर तू उसको तो 8। स्प्लिटिंग के लिए अगर वो करें तो अच्छा नहीं, वैसे नहीं होता है वो, तुमको बताऊंगा मैं वो कैसे करते थे। क्या यार मुझे इतना भी नहीं आता मेरे को नहीं खेल सूरजन तेरे को समझ में आ रहा है क्या भाई? भी नहीं दे रहा क्या बना रहे हैं। ऑडियो कनेक्ट कर ले सूरजन एक बार। अब क्या हुआ ले ले सर रूट और -4√2 आ रहा है। सर वो पेज दिखाओ ना आपने सॉल्व किया था सर सॉल्व कर लिया आपने। अच्छा अच्छा कर ले कोई चैट नहीं करता देख ले फिर सर अब इसके बाद करना क्या है? चल लेकिन मैं बोल हाँ नहीं, तेरे को समझ में आ रहा है कि मैं उससे रुका हूँ, तो कुछ पूछेगा तो। ये स्प्लिटिंग ईजी है, यहाँ तक के लाने में कोई इशू नहीं आएगा। ऊपर कुछ भी नहीं किया मैंने, उसे फैक्टर बना के दिया हुआ है, तो ऊपर मैं करूँ ही क्यों? नीचे पर स्प्लिटिंग किया है मैंने। अरे इसकी बात क्या करना है? सूरजन एक्स में डाल दिया। अरे सूरजन, तो समझ में आ रहा है या कुछ? थोड़ा बड़ा हो गया। बतरा। सर पेन दे दिया सर। सर मेरा हो तो गया, उसके बाद क्या करना है? एक बार हो जाएगा, फोर्थ वाला बंद करते हैं, एक मिनट हो जा। हाँ सर देखो ऊपर आ गया x²+2 रुक जा ना, रुक जा ना, रुक जा ना बच्चा, रुक जा। सर स्टॉप कहता सर। अच्छा डिस्टर्ब करते तो एक दो बार बेटा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछो प्लीज़। आप कॉपी में मत झाँको, बुक में मत झाँको। मतलब देखो बोल रहे सर मैं बुक ही नहीं खोला ये देख ऐसे फोन में छाप कर तू सर आप शामिल कैलकुलेटर क्या कर रहा है? हो गया है? मुझे दो स्टेप पता हुआ वही तो फोन देखने की समझ गया। चार ये देख अब तेरे पास में इसके आगे सॉल्व करेंगे दो तरीके हैं। ऐसे योग रुक जाटा, या तो तू इसे कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है? तो हो जाएगा 2x - 3 √x - 1 ओवर x प्लस नहीं x - 1 2x माइनस ये +3 था, उसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो √x + 1 ऊपर भी √x + 1 नीचे भी। अब देख ये दोनों मिला के हो जाएगा तेरा x - 1 √x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये x - 1 2x + 3 √x + 1 तेरा ये और ये कट जाएगा। अब x के तू 1 डालेगा, तेरा कुछ आंसर आना शुरू हो जाएगा। एक ये तरीका था। दूसरा तेरे पास में क्या ऑप्शन अवेलेबल है, इसको तू स्प्लिट कर ले। तो x - 1 को ऐसा लिख सकता है कि √x का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, तो √x - 1 × √x + 1 बन जाएगा वो। तो ये देखिए हो जाएगा 2x - 3 √x - 1, ये √x - 1 × √x + 1 2x + 3। तो इसको काट देगा तेरा ये भी,
एग्जैक्टली वही बना है। अब एक साइड पे 1 डाल दे, समझो क्या हुआ है। फट से कर, फिर मैं 4th वाला सपोर्ट बताऊंगा। कॉपी मत कर, खुद से कर। तू भी बेटा खुद से करना है अपने को। तूने कुछ गलत निकाल देगा तो स्प्लिटिंग नहीं आती है। कहाँ पे किया आज तक तुमने स्प्लिटिंग? तो वो तो बोलो, तेरे को स्प्लिटिंग नहीं आती है बेटा। जिसको स्प्लिटिंग आती है वो सही आंसर लाता है, जिसको स्प्लिटिंग नहीं आती है वो कुछ तो भी लिखता है जो तूने पता नहीं क्या कुछ तो भी लिखा है। देख, हाँ वापस बोल। वैसे तो बुक में भी वो नहीं है, बट स्टिल। तू छाप ले बस, तू छाप ले। तू इससे, तेरे को तब से मैं 100 बार बोल चुका हूँ स्प्लिटिंग नहीं आता तो पूछ ले। तेरे को नहीं आता है स्प्लिटिंग तो भी मेरे को करके दिखा इसका स्प्लिट। कहाँ है इसका नाम? ये मैं चले एक क्वेश्चन तू स्प्लिट कर। हाँ तो वो करके दिखा, तू तब से छाप क्यों रहा है फिर? तो फिर रहने दे, छोड़ दे, फिर छाप ही ले। हाँ तो वैसा करते तो करके तो दिखा मेरे को एक तू। अच्छा अगला वाला तो वैसे ही तेरे से होना नहीं है, वो अंडर रूट वाला था अगला वाला। क्या भाई पता नहीं यार, क्या बोलूँ मैं तेरे को। कहीं था मुझे नेक्स्ट वाला एक बार बताइए प्लीज क्वेश्चन। एक सेकंड क्या? यस, एक्स की पावर 4 माइनस 4 अपॉन 3√2 एक्स। देखो पहले तो ऊपर वाला फैक्टराइज करना इतना स्ट्रेस नहीं है स्टेप 1 के लिए। वो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 होने वाला है, ठीक है। ये वाले का स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे हम लोगों ने 9th वालों को पढ़ाया था, ठीक है ना। जैसे 9th वालों को पढ़ाया था हम लोगों ने, कुछ नहीं, पहले इसका और इसे कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट निकाल लो। -8 आ रहा है, करेक्ट। अब आपको इसको 2 नंबर के प्रोडक्ट जैसा लिखना पड़ता है। -8 को 2 नंबर का प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा जिनका सम 3√2 हो रहा हो। तो अपना बच्चों को जल्दी क्लिक नहीं होता है क्योंकि वो रूट वगैरह आ जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या कराते थे ना, ये इर्रेशनल पार्ट क्या है आपका √2 है, तो उसके स्क्वायर से यहाँ पे डिवाइड करवा दो इसको। 3√2 के स्क्वायर से नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ √2 के स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो वो कितना हो गया यहाँ पे -4 बन गया है। अब -4 को ऐसा स्प्लिट करो कि इसका रैशनल पार्ट आना शुरू हो जाए, तो 4 इंटू -1 हो जाएगा। तो बता 4√2 एंड -1√2 हो गया। गुड। देखो अभी देखो एक बार, ये तेरा -8 इंटू 1 हो रहा था, तुमने -8 लिखा। अब इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ इर्रेशनल पार्ट के स्क्वायर से, तो वो कितना हो रहा है √2 का स्क्वायर, मतलब -8 डिवाइड बाई 2 मतलब -4 हो रहा है। इसको अब मैंने स्प्लिट किया सच दैट इसका रैशनल पार्ट वाला ला पाऊँ मैं फैक्टर, तो वो +4 इंटू -1 हुआ। तो अब कुछ नहीं, उसको एक्स स्क्वायर +4 √2x -1 √2x करके लिख लो, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से अब मैं कॉमन निकालता तो ये x इंटू एक्स +4 √2, यहाँ से -1 तो √2x +8 हुआ रहता,
बट अगेन देखो ये और ये ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे हैं, तो उसकी जगह पे अब आप लोगों को थोड़ा ध्यान से यहाँ से -√2 कॉमन निकाल लो। तो जगह x माइनस मतलब प्लस 8 को आप लिख सकते हो 4√2 इंटू √2, उसका एक √2 चला गया था, 4√2 बच रहा है मेरा, तो वो x प्लस 4√2 इंटू एक्स माइनस √2 हो रहा है। ये मेरे हिसाब से बहुत भारी है करना स्प्लिटिंग, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है। दो हम लोग 9th वालों को भी सिखाते हैं, एंड हमारे यहाँ मान लो 30 बच्चों के बैच है, 2-3 बच्चों को समझते हैं, बच्चे लोगों को नहीं समझता है, बच्चे तो करते हैं होमवर्क में कर लूँगा। 10th में आते 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 जो 40 बच्चे जो थे तो 3 को समझ में आ गया था, वो तो ठीक है, फिर और 5-6 को समझ में आता है, बच्चे लोग करना भी छोड़ देते हैं, ठीक है लाउडी। तो अब देखो जिनको नहीं समझ में आ रहा है ना उसका स्ट्रेस मत लो, सॉरी। अब देखो नहीं, सुनो सुनो सुनो, अब उसकी जगह पे ना आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लिया करो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अपन 2 जीरोस निकाल लेते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac रहता है, तो ये b² माइनस 4ac, तो कितना रहता है 3 3 9 2 18 प्लस 9 8 4 32, ठीक है ना, 18 32, हाँ। तो ये √50 अपॉन क्या है 2a, तो रहा -3√2 प्लस -5√2 अपॉन 2 हो रहा है, तो -3√2 प्लस 5√2 अपॉन 2, यहाँ पे -3√2 माइनस 5√2 अपॉन 2, तो 2√2 अपॉन 2 मतलब √2 हो रहा है एक, और यहाँ पे -8√2 अपॉन 2 मतलब -4√2 हो रहा है। तो हमारे ये 2 जीरोस आ चुके हैं। अगर जीरोस अगर आ गए हैं तो इससे फैक्टर x माइनस √2 बन जाएगा, और इससे फैक्टर x प्लस 4√2 बन जाएगा। मेरे हिसाब से ये सिंपलर है, ठीक है। हाँ इससे भी कर सकते मेरे भाई, नहीं 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 बेटा रहने दे, 3 महीना तो एक साथ थक जाएगा बेटा तू आज। ये देखो अब ये x की पावर 4 -4 को मैंने x² प्लस 2 इंटू x² माइनस 2 लिखा, अगर मैंने डिनोमिनेटर मेरा x माइनस √2 x प्लस 4√2 हुआ, वो लिमिट क्या था, आई थिंक x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 चल रहा था क्या, या √2 चल रहा था, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स √2 अभी भी नहीं हो रहा था, तो इसको मेरे को फर्दर फैक्टराइज किया मैंने, तो हो जाएगा x प्लस √2 इंटू एक्स माइनस √2, फिर ये और ये कट जाएगा। अब आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक और बार बस इतना समझ लो, हमने स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म क्योंकि नहीं जम रहा था तो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, उससे 2 जीरोस लेके आए उसके। शरायु क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है बेटा तेरे को? शरायु शरायु प्रिया, हाँ आई आई आई, हाँ शरायु देखो पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेटा? हाँ तो देखो तुम्हारे जब ये 2 जीरोस आ गए तो उसे फैक्टर बनाना पड़ता है, तो x माइनस √2 और x माइनस ऑफ माइनस 4√2, तुम्हारे ये 2 फैक्टर उससे बने थे। वो x प्लस √2 कैसे लाए? ये कैसे लाए? ये कैसे लाए? वो x² माइनस 2 बना था, तो इसको x का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर लिखा, और वो ये हुआ। जब आपने √2 और -4√2 में x क्वेश्चन वापस रिपीट कर फट से एक बार। वो x की पावर 4 माइनस 4 अपॉन कुछ तो भी था, एक अपॉन रहने दे, इसको मैंने x² प्लस 2 इंटू x² माइनस 2 कैसे लिखा है समझ में आया? फिर इसको मैंने x² प्लस 2 इंटू √x प्लस √2 इंटू एक्स माइनस √2 कैसे लिखा हो समझ में आया? पक्का? अब डिनोमिनेटर क्या था बेटा मेरा? x² प्लस 3√2x माइनस 8। अब इसके मैंने 2 रूट्स निकाले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, आई थिंक एक √2 आ रहा था, दूसरा क्या आ रहा था? -4√2 आ रहा था, तो उससे वो फैक्टर मेरे x माइनस √2 इंटू एक्स माइनस ऑफ माइनस 4√2 है, x प्लस 4√2 हो रहा था, ये समझ में आया तुझे? ठीक है, तो वो यहाँ पे भी वही बना x माइनस √2 x प्लस 4√2, तो मेरा ये और ये कट गया, और सब जगह पर लिमिटिंग x टेंडिंग टूवर्ड्स √2 मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको कुछ समझा? क्या समझा बेटा आपको? हाँ, और देखो ये चीज़ सिर्फ अंडर रूट वालों के लिए नहीं, अगर आपको स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म वैसे ही क्लिक नहीं हो रहा है तो भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अपना पहले जो था 2x² प्लस x माइनस 3,
तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देख ये रहा है -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 to the 8 3 ज़ा 24, ये 25 हो रहा है अपॉन 4। अरे भाई लाहौटी तेरे लिए कर रहा हूँ ना, देख लेना थोड़ा सा। ये देख या तो ये या फिर ये होता था, तो ये 1 या फिर -3/2 हो रहा था। अब इससे अगर तू फैक्टर्स बनाएगा तो ये x -1 हो जाएगा और इसका फैक्टर हो जाएगा x माइनस और माइनस 3/2, तो x प्लस 3/2। समझा हो जाए? तो ऐसा भी लिखेगा तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। ठीक है, नहीं वो जाके वहाँ पढ़ लेगा, जब वहाँ पे भी वो सर हिला लेगा। तुम रुक जाओ बेटा भाई, करो फट से प्लीज वाला क्वेश्चन खत्म। मतलब भाई कर ले 4th सब पार्ट। बेटा आपको √2 उसमें डालना है, वो 8/5 आ रहा है उससे आंसर। आप लोग अपना प्लीज़ होमवर्क लिखिए बेटा, आपको बाय मंडे करके लाना है। इट इज़ प्रिटी सिंपल जो मैं आपको अभी दे रहा हूँ। क्वेश्चन 1 मैं मार ही दूंगा घर पे आकर। अब क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, नहीं ना यार रुक ना। क्वेश्चन नंबर 6, अभी तूने सर डायरेक्ट क्या डायरेक्ट क्या मैंने बताऊं वो क्या डायरेक्ट क्या वो बताऊं अभी। अरे कोई गुस्सा झगड़ा नहीं भाई, प्लीज रुक जाओ एक बार के लिए बस। गाइस क्वेश्चन 1 2 3 एंड 6 बेटा हार्डली ये करने के लिए 10 मिनट लगेगा। आप लोगों की कल टेस्ट है, 9 o'clock का रहेगा टाइमिंग, प्लीज़ ऑफलाइन आके दे देना स्ट्रेट लाइंस पूरा। चलिए बाय गाइस।